जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम द्वारा पैक्स चुनाव 2021 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया गया है। 16 प्रखंडों के 85 पैक्सों के लिए कुल 30 जोनल दंडाधिकारी एवं 16 सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं। अपर सहाकर्ता विभूति रंजन चौधरी को पैक्स चुनाव के लिए वरीय पदाधिकारी बनाया गया है, जिसका मोबाइल नंबर 9431913118 है। पैक्स चुनाव के लिए संस्थापित जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06272240600 है, जो पैक्स के लिए मतदान एवं मतगणना के दौरान कार्यरत रहेगा। दरभंगा जिला के 85 पैक्सों के लिए 111 भवनों में बनाए गए 361 मतदान केंद्रों पर 15 फरवरी सोमवार को मतदान कराया जाएगा। मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी डॉक्टर अहमद हयात ने बताया कि दरभंगा जिला में 85 पैक्स अध्यक्ष एवं उन पैक्सों के सदस्य पद के लिए 15 फरवरी 2021 सोमवार को पूर्वाह्न 6:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए 16 प्रखंडों में 111 भवनों एवं 361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं तारडी प्रखंड को छोड़कर शेष प्रखंड 16 प्रखंडों में चुनाव होना है। कल पूरा दरभंगा जिला में 111 जगह पर पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए बल और पदाधिकारी की पदनियुक्ति की गई है, जो सभी पुलिस केंद्र लहरियासराय से अपने अपने ब्लॉक स्तर पर चला गया है। इसमें 111 जगह पीसीसीपी सह स्टैटिक पदाधिकारी एवं बल का प्रतिनिधित्व की गई है। उसके अतिरिक्त जोनल 30 पदाधिकारी के साथ में बनाया गया है। इसके और सुपर जोनल 16 और इसके अतिरिक्त सीनियर पदाधिकारी लोग भी निकलेंगे, जो 5 पदाधिकारी हैं पूरा दरभंगा जिला में। उनको डिवाइड किया गया है कि इतने सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए उनको जो हो रहा है उसको देखेंगे। सभी जगह जो फोर्स की व्यवस्था की गई है, लगभग 700 से 1000 के बीच में बल की प्रतिनियुक्ति हुई है। कहीं भी कोई कठिनाई होगी इसके लिए अतिरिक्त बल रखा गया है। जहाँ कोई किसी कठिनाई होगी उसको पुलिस केंद्र से बल भेजा जाएगा और प्रशासन का यह दायित्व है कि पूरा शांतिपूर्ण और पीसफुल मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। और उसी के मद्देनज़र सभी जगह प्रतिनियुक्ति और बल भेजा गया है। सभी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 साल पहले हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज भी उन शहीदों की याद देशवासियों के दिल में ताजा है। देश इन शहीदों के बलिदान को न कभी भूल पाएगा और न इस हमले के पीछे मौजूद ताकतों को कभी माफ कर पाएगा। उक्त बातें आगोश वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक फवाद गजाली ने शहीद भगत सिंह चौक दरभंगा पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। ज्ञात हो कि 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 दोपहर तकरीबन 3 बजे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिससे पूरा देश दहल उठा था। इस दौरान 8 बिहार एनसीसी बटालियन के सूबेदार मेजर तारा बहादुर राय, सीएम साइंस कॉलेज के एएनओ डॉक्टर अभय सिंह, एसयूओ प्रियांशु राज, सुशील कुमार यादव आदि बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने भी कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके अतिरिक्त मौके पर संस्था से सह संस्थापक अजीत कुमार मिश्रा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य इंदिरा कुमारी, कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रेन फाउंडेशन के प्रेम शंकर झा सहित कई गण्यमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। हमारा हिंदुस्तान में हर समय अपनी सीमा पर तैनात करते समय सेनाएं शहीद हो जाता है। जैसे कि 2019 में 14 फरवरी में पुलवामा में बहुत जवानों शहीद हुए थे। उसके नाम में आज 14 फरवरी के दिन कैंडल जला करके उनका चिर शांति का कामना किए हैं। ये एक बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा द्वारा 1/8 कंपनी सीएम साइंस कॉलेज द्वारा किया गया है। यहाँ उस कॉलेज का एएनओ डॉक्टर अभय सिंह, कैडर सीनियर एसयूओ सुशील कुमार
और अन्य कैडेट के पार्टिसिपेट किया है। इसमें आमने सामने का सिविल पर्सन भी पार्टिसिपेट किया है। भरत कुमार राय, 8 बार बटालियन एनसीसी दरभंगा। कि आज आगोश वेलफेयर ट्रस्ट और एनसीसी के एनसीसी 1/8 कंपनी सीएम साइंस के दोनों के सहयोग से एक कार्यक्रम छोटा रखा गया है। पुलवामा में जैसा कि हम सबको पता है कि पुलवामा में पिछले 2 साल पहले जो है पुलवामा में जिस तरह से घटना हुई, तो उन तमाम शहीदों को हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और भगत सिंह चौक जो शहीद खुद हैं, भगत सिंह चौक पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है। इसमें बड़ी संख्या में एनसीसी के और तमाम जो संस्था से जुड़े लोग हैं उन लोगों ने आज कैंडल जला के और तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दिया है। ये हम लोगों ने एक काम किया है। कि मेरा नाम फवाद गजाली है, मैं आगोश वेलफेयर ट्रस्ट से आपको संस्थापक हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोट से लदी कार टकरा दी थी, जिसके बाद सीआरपीएफ की बस में धमाका हो गया था। इस हादसे में 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 70 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। आज पूरा देश इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिससे दरभंगा के भगवा दल युवा ग्रुप ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कालिका चौक आजमनगर से नाका नंबर 2 शनिदेव स्थान पर जाकर यह कैंडल कार्यक्रम समाप्त हुई। पिछले साल 2019, 2020, 2019 में जो कि शहीद दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं, 2019 में पुलवामा हमले में टोटल 40 जवानों को शहीद कर दिया गया। आज उसी का काला दिवस में हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जगह है हमारा कालिका चौक आजमनगर दुर्गा मंदिर से नाका नंबर 2 शनि स्थान पर। जी मुकेश कुमार, हमारा संस्था का नाम है भगवा दल युवा ग्रुप। केवटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर रंजन को उनके सहायिका के द्वारा मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर रंजन की सहायिका कैसे छेड़खानी के आरोप लगाते हुए डॉक्टर पर चप्पल से पिटाई कर रही है। दरअसल डॉक्टर रंजन केवटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र रोग विभाग काम करने के साथ ही दरभंगा हवाई अड्डे के पास अपना निजी क्लिनिक वीणा नेत्रालय चलाते हैं। उसी क्लिनिक में काम करने वाली उनकी सहायिका ने डॉक्टर साहब पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कही कि डॉक्टर पिछले 2 महीनों से नौकरी का झांसा देकर हमसे काम करवाते हैं, लेकिन आज तक उन्हें हमें नौकरी नहीं दिला सके। वहीं पीड़िता ने कहा कि आज डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दरवाजा बंद कर मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगे, जिस पे हमने उसका विरोध किया तो उसने हमारे विरोध का परवाह न करते हुए जबरदस्ती करने लगे, जिसके बाद हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अस्पताल की भीड़ इकट्ठा हो गई, इसके बाद इज्जत बचा सकी। वहीं डॉक्टर रंजन ने छेड़खानी के आरोप बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मैंने नौकरी दिलाने के नाम पर 30,000 रुपया लिया था, लेकिन मैंने इसके लिए किसी प्रकार की छेड़खानी की घटना को अंजाम नहीं दिया है। उस लड़की को बोल रहे थे कि क्लिनिक हम बंद कर देंगे, वो महादलित जाँच का सर्वे करना है विशेष स्थान ब्लॉक में। लड़की बार बार कहीं पैसा दे, कैसे पैसा दें। लड़की बोल रही थी काम नहीं छोड़ेंगे, हमने देखो हम क्लिनिक बंद कर रहे हैं, हम काम करना है, ठीक है। उसी पर लड़की कोई बोले लेट से क्यों है, उसी पर जोर से चिल्लाने लगी लड़की, ग्रामीण जो मारपीट करने लगे। लड़की मेरी बेटी मर गई, तो कोई भला इंसान पागल इंसान है, कोई रेप के बाद शरीर छुएगा उसका। मेरी बेटी मर गई है, यही बात है, सत्य बात है। ऐसा 30,000 रुपया दिए थे, 30,000 रुपया दिए थे, वापस फादर लगा के दिए थे। सरस्वती पूजा 2021 को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर लहरियासराय थाना अध्यक्ष हरिनारायण सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को आदर्श थाना दरभंगा लहरियासराय में यशोदानंद पांडे, राशिद परवेज पुलिस पदाधिकारियों ने भी शिरकत किया और इस बैठक में कई पार्षदगण एवं शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर कोविड-19 के तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए अन्य कई
प्रकार की बातों का पालन करने को कहा गया, जिसमें कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करेंगे, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, पूजा पंडाल में वैध बिजली कनेक्शन करेंगे, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करेंगे, पंडाल विवादित जमीन तथा सरकारी मार्ग पर नहीं होना चाहिए, विसर्जन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ले तथा अनुज्ञप्ति के समय के अनुसार ही दिए गए मार्ग पर विसर्जन किए जाएंगे। विसर्जन के समय शामिल लोगों की संख्या कम से कम होगी। पूजा पंडाल जुलूस में सम्मिलित व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करके आएंगे। विसर्जन जुलूस में हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा। विसर्जन जुलूस में भड़काऊ, अश्लील गीत का कैसेट नहीं बज सकते हैं। अबीर गुलाल का प्रयोग वर्जित रहेगा। सरस्वती पूजा 2021 के अवसर पर लहरियासराय थाना में क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों, स्टूडेंट, पूजा समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, थाने के पदाधिकारी सबके साथ आज बैठक किया गया। इसमें जो शांति से विसर्जन और पूजा से संबंधित जो भी सुझाव सभी लोगों को जो मिला, शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा को कैसे मनाना है, उसमें कोई कठिनाई चाहे जो भी हो, अपने बात को लोग सभी लोग शेयर किए। ये लहरियासराय थाना क्षेत्र शांति समिति पिछले 25-30 सालों से पूजा के अवसर पर विशेष रूप से बैठने का काम करती रही है और उसी परंपरा के तहत इस बार भी हम लोग लहरियासराय थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग बैठे हैं और एक निर्देश, लिखित निर्देश बनाई गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि हम लोग के जो कोरोना का जो नियम है, 2 गज दूरी, मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना, इसका पूजा में हम लोग प्रयास करेंगे, इसका खुलकर प्रयोग हो और पूजा स्थल पर भी इसका प्रयोग हो। दरभंगा जिले की सूची सोनकी चिकनी में खुला पहला दलान रिसोर्ट। पूरे बिहार में पटना के बाद पहला यह दलान है जो डॉक्टर शुक्ला ने खोला है। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि यह व्यवसाय आगे बढ़े क्योंकि मिथिला की बहुत बड़ी रिसोर्ट है यह। हमारी मिथिलांचल प्रगति की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में दरभंगा में दलान रिसोर्ट खोले हैं। यहाँ जिम, खेल, मीटिंग हॉल का आनंद ले सकते हैं। यहाँ खासकर मिथिलांचल के जितने भी सांस्कृतिक परंपरा है एवं मिथिलांचल व्यंजन है यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल व्यंजन एवं नेशनल सभी प्रकार के व्यंजन मौजूद होंगे। ये दरभंगा का तो बहुत पहले से मांग नहीं आ रहा यार, और ये दलान रिसोर्ट अपने आप में हमको लग रहा है कि ये दरभंगा, मिथिलांचल, समस्त इलाका, पटना के बाद हमको लग रहा है पहला ये शुक्ला साहब को हृदय से धन्यवाद, बधाई, दिन दुनी रात सुगुनी करें इनका ये व्यवसाय। बहुत बड़ा ये चीज़ दिए मिथिलांचल को, ये हम लोगों को बड़ी खुशी हो रहा है। हम लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह से दलान रिसोर्ट और ये मचान रेस्टोरेंट, इस तरह से रूम वगैरह का भी, कमरा वगैरह का भी हम लोग सुने भी हैं, देखे भी हैं कि बहुत अच्छा। तो इस तरह से एक तरह से कहिए कि मिथिलांचल की बहुत बड़ा तोहफा भी कहिए तो इसको तोहफा की हम लोगों को जो सुविधा पटना में मिलता था, दिल्ली में मिलता था, ये दरभंगा घर में मिल जाए। शादी विवाह हमारे लोग दिल्ली करने जाते थे और आज शुक्ला जी इतना बड़ा दलान रिसोर्ट देख के हमको लगता है मिथिलांचल वाले के लिए एक ये बहुत अच्छा काम किए। हमारा मिथिलांचल प्रगति की ओर अग्रसर है। उसी क्रम में जैसे दरभंगा में हमारा एयरपोर्ट का आना, एम्स का आना, अमिटी यूनिवर्सिटी का आना जब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि जब कार्य करने वाले आदमी यहाँ पे आएंगे तो उनके रहने की एक सुखद अनुभूति का एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे वो अपने तनाव से मुक्त हो सकें, कुछ खेल का आनंद ले सकें, जिम का आनंद ले सकें और बहुत सारे क्लब का जो पार्ट्स है, स्विमिंग पूल है, बोटिंग प्लेस है या एनिमल राइडिंग का पार्ट्स है, उन सबों का जो सुखद अनुभूति के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, उसके लोगों को बाहर ना जाना पड़े। इसी पल में जनरली जो वीकेंड होता है, सैटरडे और संडे, उस डेट में लोग आकर उस अपने जितना भी मन का विकार होता है, 5 दिन का काम किया हुआ उस पार्ट को रिलीज करके सुखद अनुभूति करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने राधे राधे राजस्थान का जो ब्रांच है
उनके साथ मिलकर हम लोगों ने जॉइंट वेंचर में इस दलान रिसोर्ट की स्थापना की है। उम्मीद है कि मिथिला वासियों ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदमियों का आशीर्वाद मुझे हम लोगों को मिलेगा और हम लोग एक सुखद अनुभूति प्राप्त करते हुए अपने जितने भी हमारे कस्टमर होंगे उन लोगों को हम लोग एक अच्छी सुविधा दे पाएंगे, आरामदेह सुविधा दे पाएंगे। डॉन बॉस्को स्कूल में 37वें रिनोवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के विद्वानों, अभिभावकों एवं बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया था। 37वें रिनोवेशन कार्यक्रम में अपने स्वागत भाषण में स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर SAH आब्दी ने स्कूल के 36 वर्ष के इतिहास को दोहराया। साथ ही 2015 में 160 में से 157 बच्चे के द्वारा 10 CGPA प्राप्त किया गया, जिसका जिक्र किया। डॉन बॉस्को स्कूल शिक्षा ही नहीं अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन बेहतर तरीके से करता आ रहा है, जिसकी चर्चा विद्याजनों ने की। नोट्रेडम स्कूल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने स्कूल के रिजल्ट की भूरी प्रशंसा की और उन्होंने डॉन बॉस्को स्कूल को मिथिला का गौरव कहा। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी राय रखी और डॉन बॉस्को स्कूल के योगदान की सराहना की। 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों तथा देश विदेश में फैले हुए व्यापक नेटवर्क वाला राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। संसद के विशेष अधिनियम 1985 के तहत स्थापित इग्नू में परीक्षा एवं नामांकन कोरोना महामारी के कारण पहली बार विलंब से चल रहा है। इग्नू की दिसंबर 2020 की परीक्षा 8 फरवरी से 13 मार्च के बीच CM कॉलेज में ही होगी। वही जानकारी 2021 सत्र में नामांकन प्रक्रिया जारी है, जो 28 फरवरी 2021 तक चलेगा। इग्नू में नामांकन प्रक्रिया की जानकारी सरलतम ढंग से देने तथा जारी परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु CM कॉलेज के इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में सभी सहायक समन्वयों की कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर शिशिर कुमार झा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, विपिन कुमार सिंह, राजकुमार गणेशन, विजय कुमार पंडित, उमाशंकर, सुरेश पासवान व त्रिलोकनाथ चौधरी आदि उपस्थित थे। इग्नू में अभी नामांकन जनवरी 2021 सत्र में प्रारंभ हो गया है और नामांकन की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2021 है। इग्नू पूर्णतः ऑनलाइन विश्वविद्यालय है। नामांकन इसके साइट www.ignu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन हो रहा है। इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसे अभी हाल में जनवरी में ही A++ नैक ग्रेड मिला हुआ है और इसमें नामांकन के लिए CM कॉलेज दरभंगा अध्ययन केंद्र है, जहां छात्र आकर के नामांकन संबंधी या परीक्षा संबंधी विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अभी परीक्षा भी इग्नू की चल रही है बहुत ही बेहतर ढंग से और छात्र कभी भी कार्यालय अवधि में CM कॉलेज में आकर के वहां के सहायक समन्वयक और सहायकों से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा नंबर भी जारी किए गए हैं पूछताछ हेतु। यदि छात्र दूर हैं और वो जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सहायक समन्वयक का नंबर 9450233993 पर संपर्क कर सकते हैं। जाले प्रखंड अंतर्गत बिहारी गांव में पंचायत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सर्वप्रथम आयोजन समिति तथा छात्रों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस बाबत आयोजन समिति के सदस्य राहुल झा ने कहा, इस कार्यक्रम में अपेक्षा से ज्यादा प्रतिभागी ने भाग लिया। सैकड़ों में प्रतियोगिता के प्रति काफी उत्सुकता देखा गया, जहां सैकड़ों की तादाद में छात्रों की उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाया, जो आयोजन समिति और पंचायत के लिए काफी खुशी की बात है। इस तरह के प्रतियोगिता छात्रों को बड़े परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए नींव का काम करता है। इससे दूसरे छात्रों को भी पढ़ाई के प्रति रुचि दिखता है। जिस तरह से खेल प्रतियोगिता खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारता है, सिखाता है, उसी तरह पढ़ाई के लिए भी इस तरह की प्रतियोगिता काफी मदद करता है।
नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा झूलेलाल मंदिर भंडार चौक पर 12वां निशुल्क मोतियाबिंद चयन समिति डॉक्टर अजय कुमार एवं देवकांत झा, डॉक्टर SK गौतम के सहयोग से जांच शिविर लगाया गया, जिसमें टोटल 350 मरीजों को देखा गया एवं सभी को निशुल्क दवाइयां दी गई, जिसमें 65 मरीजों मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया। चयनित मरीजों का दिनांक 19/2/2021 एवं 26/2/2021 का पंडित श्रीराम आचार्य मृत्युंजय आयुर्वेदिक ट्रस्ट के माध्यम से सुदर्शन लाइन सेंट्रल हॉस्पिटल सीतामढ़ी में होगा। मरीजों को सीतामढ़ी बस से ले जाया जाएगा, जिसका खर्च संस्था वहन करेगी। कैंप का शुभ आरंभ सिंधी समाज के मुखिया श्री अंशवंत मल जूम नानी के द्वारा किया गया। मौके पर संस्था के संरक्षक श्री रमेश चावल, सचिव श्री अजय तलवानी, सह सचिव श्री मयंक कुकरेज, कैशियर श्री राजकुमार आठवानी, श्री भारत लखवानी, भारत लाल के अलावा अनेकों गण्यमान्य लोग मौजूद थे। निःशुल्क आई कैंप मोतियाबिंद चयन शिविर है अभी, इसमें जितने लोग चुने जाएंगे उनका 19 तारीख को ऑपरेशन किया जाएगा निःशुल्क। ऐसे तो लग रहा 300-400 आदमी अभी हैं, अभी तो 3 बजे तक समय है और हम लोग का टारगेट है कि 60, 70, 80 जितने लोग निकले आज मोतियाबिंद में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोगों का अंधापन दूर करना, जितना हम लोग से हो सके निसहाय या जरूरतमंद को उन लोगों को आँख दिया जाए, जो कहते हैं कि आँखें ही जीवन है। मेरा नाम प्रकाश है, नेशनल सिंधी वेलफेयर मोतियाबिंद चयन शिविर लगा हुआ है। ये हम लोग का 9वां साल है, ये 14वां या 15वां कैंप होगा ये हम लोग का। ये नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है। मेरा नाम अजय कुमार। क्या है आप? मैं सचिव हूँ इस संस्था का।